नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि आज दोपहर में रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम पैटर्न पर चर्चा की थी। आज इसी कार्यक्रम के तहत हम रेलवे ग्रुप डी में जो 4 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा रीजनिंग से, मैथ से, जीएस से और साइंस से, टोटल 4 सब्जेक्ट से रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम उन सभी सब्जेक्ट के चारों सब्जेक्ट के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे कि किस टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ में कितने चैप्टर आपको पढ़ना है, रीजनिंग में कितने चैप्टर पढ़ना है, जीएस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कितने आएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इस तरह से। और इसी तरह साइंस तीनों, जैसे कि जीव विज्ञान हो गया और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर सभी सामान्य विज्ञान से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब की चर्चा आज हम इस नए वीडियो में करने वाले हैं। और वीडियो में लगातार बने रहें और इस पूरे सिलेबस को बेहतर तरीके से समझें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में सिलेबस को समझना सबसे पहला कदम, उसका सिलेबस समझें, और उसके बाद दूसरा कदम है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बने रहें और पूरे सिलेबस को समझें। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस फॉर मैथ। सबसे पहले हम इसमें मैथ का सिलेबस देखेंगे कि मैथ के किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन सा चैप्टर आपको मैथ में तैयार करना है। हम ग्रुप डी का सिलेबस देखने चल रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी। तो सबसे पहले आप इधर देख सकते हैं नंबर सिस्टम, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। 1-2 सवाल आपको देखने को मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट वाले रूल्स होते हैं, बॉडमॉस जो नियम होता है, एक आपने पढ़ा होगा कक्षा 8वीं में। 9वीं 10वीं का वही सिलेबस रहता है पूरा, हाई स्कूल लेवल की ही वैकेंसी है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इजी ही रहेंगे। बस आपको थोड़ा मॉडरेट वे में तैयारी को अपनी करनी है। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने बचपन में लासा मासा आप कहते थे, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। लेकिन आपको ध्यान रहे मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, आपको ट्रिक से क्वेश्चन आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि आप 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन को आप टैकल कर सको वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठ के। फ्रैक्शन से आएगा, डेसिमल दशमलव से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। और इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये समय और कार्य हो गया, इसी में हो सकता है इसी में क्वेश्चन रहे। जो नाव और नदी के जो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन होता है, ये सब इसी में रहेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में भी। इसके अलावा वर्गमूल से आएगा क्वेश्चन, प्रतिशत से पूछेगा, परसेंटेज, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आपको तैयार करना है। परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज तैयार है तभी सबसे पहले आपको परसेंटेज ही तैयार करना चाहिए मैथ में, क्योंकि परसेंटेज तैयार हो जाएगा तो आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आएगा, अनुपात समानुपात इसी के साथ आपको समझ में आएगा। बिना परसेंटेज के आप किसी भी चैप्टर को आप इसमें तैयार नहीं कर सकते हैं। सीआई जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसमें भी परसेंटेज का ही रोल रहता है, तो आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम इधर देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आयु गणना का भी क्वेश्चन मिलेगा, ये वाला आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल जाता है ये वाला टॉपिक। एलिमेंट्री अलजेब्रा, प्राथमिक बीजगणित आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और इसमें स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे, जियोमेट्री एंड त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन आएगा। आप लोग ने इसको रीजनिंग में भी पढ़ा होगा, कैलेंडर और घड़ी। और यहाँ पर भी जैसा कि हमने बताया था एसआई और सीआई, अर्थात सरल और चक्रवृद्धि ब्याज। सरल मतलब वही साधारण ब्याज। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंसुरेशन से आएगा। और इसके अलावा पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन आएंगे। अब हम इसके बाद रीजनिंग के सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं। रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे कि रीजनिंग से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में जैसा हो गया कोडिंग डिकोडिंग हो गया, समानता हो गया, और इधर संख्या और वर्णमाला अनुक्रम पूरा करना, समानताएं और अंतर, इधर सादृश्य हो गया, एनोलॉजीज हो गए। इसके अलावा जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन आते हैं, गणितीय संक्रियाएं हिंदी में अगर कहें तो,
एनालिटिकल रीजनिंग अर्थात विश्लेषणात्मक तर्क हो गया, दिशा निर्देश वाले क्वेश्चन आएंगे, संबंध ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। और इसके अलावा रैंडम मैचिंग, यादृच्छिक मिलान, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, न्याय वाक्य, जो सेलिज्म के क्वेश्चन आते हैं, और पहेलियाँ पजल से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा आप इधर देखेंगे तो वेन डायग्राम, न्याय वाक्य, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आएगा क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी अर्थात डेटा पर्याप्तता और डिसीजन मेकिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग का इसमें बहुत ही रोल रहेगा क्योंकि रीजनिंग से ज़्यादा चैप्टर पूछे जा रहे हैं। वर्गीकरण हो गया, स्टेटमेंट प्रोग्राम अर्थात कथन कार्यक्रम, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अक्षरांकीय श्रृंखला, मानचित्र ग्राफ की व्याख्या। और इधर देखेंगे तो अब हम इधर विज्ञान लिखेंगे। विज्ञान का इसमें 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो विज्ञान का भी काफ़ी रोल रहता है ग्रुप डी में। और ग्रुप डी का विज्ञान क्योंकि एनटीपीसी से ज़्यादा इसमें विज्ञान के क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेगा, समान विज्ञान के लिए रेलवे पाठ्यक्रम में कक्षा 10 स्तर के भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल है। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025 के तहत हम इसको देख रहे हैं। फिजिक्स का सिलेबस, फिजिक्स आपने हाई स्कूल तक का जो पढ़ा है वही, इकाइयाँ और माप, बल और गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं दबाव, ध्वनि, तरंगे, ऊष्मा, घर्षण, ये सारे फिजिक्स के ही टॉपिक हैं जो आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, और विद्युत धारा, चुंबकत्व, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वैज्ञानिक उपकरण अर्थात जो वैज्ञानिक खोजे होंगे, जैसे पूछ लेगा मान लीजिए गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, इस तरह से क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर हो गया, इंजन हो गया, भाप का इंजन किसने बनाया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आविष्कार किसने किया, भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें, वही जो भी आपने जिसको हमने बताया अभी। ऊर्जा के स्रोत हो गए, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब हम केमिस्ट्री के सिलेबस देखेंगे कि केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में जैसा कि आपने पहला चैप्टर पदार्थ पढ़ा हो गया, फिर उसके बाद परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, इसके अलावा रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण। हाई स्कूल में आपको ये अच्छे से पढ़ाया गया होगा, ये सिलेबस रहता है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वो जो आवर्त सारणिक पीरियडिक टेबल होती है मेंडलीव की, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो बॉन्ड वाले प्रश्न आते हैं, आपने हाई स्कूल में ये सारा सिलेबस पढ़ा है। ऑक्सीजन और कमी, दहन और ज्वाला, सारा हाई स्कूल का सिलेबस है। इसके अलावा धातु और अधातु, हाई स्कूल का ये भी है। अब इधर आ गया जीएस का जो क्वेश्चन होगा, जीएस का टॉपिक। अभी जीव विज्ञान का बचा हुआ है, उसको हम आगे कर लेंगे। ये पीडीएफ में इधर लग गया है तो इसको हम पहले देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तो इसमें साइंस एंड टेक के क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के, जैसे मान लो चंद्रयान हो गया या आदित्य L1 हो गया। इस तरह से जो भी मिशन देश दुनिया में जा रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स हो गया, खेल, जैसे अभी कल ही खो खो विश्व कप भारत ने महिला और पुरुष दोनों का जीता, नेपाल उपविजेता रहा महिला और पुरुष दोनों में। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। करंट अफेयर से संस्कृति, भारत की संस्कृति, हो सकता है महाकुंभ मेले से भी क्वेश्चन बन जाए क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मेला अभी हाल ही में प्रयागराज में लगा हुआ है। तो भाई कल्चर है इंडिया का, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछे जाएं, आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। व्यक्तित्व, जो कुछ इम्पोर्टेंट लोगों की मृत्यु अगर जैसे हो रही है उनसे संबंधित, मान लो कोई विदेश, जैसे अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं भारत, एक मतलब मेहमान बन के हमारे मतलब इस 2025 में उनको आमंत्रित किया गया है गणतंत्र दिवस के मौके पर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, राजनीति हो गया अर्थात पॉलिटी, जो आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई अन्य विषय महत्वपूर्ण, सारा करंट अफेयर से ही संबंधित है। जीएस भी आएगा इसमें, इसी में उसका भी हो गया है। अब जीव विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे हम कि जीव विज्ञान से किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जीवों का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकता और विकास,
पादप जगत का वर्गीकरण, पादप आकृति विज्ञान, ये भी हाई स्कूल का ही सिलेबस है। अर्थात जब आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा तो अगर थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा उस टाइम तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ ये तो हाई स्कूल का ही सिलेबस सारा इसमें रखा गया है, तो उसी में से इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। अगर आपने ठीक ठाक से पढ़ा है, उसी की रिवाइज कर लेंगे आप कोई बुक लेकर, तो आपका ठीक ठाक हो जाएगा। या फिर आप किसी कोचिंग से संबंधित कोई बैच भी आपने लिया ही होगा, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वैसे बैठे नहीं होंगे खाली हाथ, तो आपकी तैयारी लगभग चल रही होगी, या जिसकी नहीं चल रही है अब आप स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें पादप ऊतक हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, पादप हार्मोन हो गया, पादप रोग हो गया, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरण, इसके अलावा प्रदूषण हो गया, पशु जगत का वर्गीकरण, पशु ऊतक, मानव रक्त। अब हमारा सिलेबस यहीं पे कंप्लीट हो रहा है और ये पूरा सिलेबस आप लोग देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए और इसी से संबंधित आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और अगले वीडियो में हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक वीडियो लाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे तैयारी हमको करनी है, किस तरह से क्वेश्चन इसमें आएंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको ये बताना चाहेंगे कि जो वैकेंसी आई है लगभग टोटल 32,438 पदों पर इसमें भर्ती मतलब पद निकाले गए हैं। और इसका जो फॉर्म अप्लाई होना है वो 23 जनवरी से, अर्थात 2 दिन बाद से इसका फॉर्म अप्लाई होने लगेगा और 22 फरवरी तक होगा। लगभग 1 महीने का समय है आपके पास, लेकिन आपको 1 महीने का वेट नहीं करना है कि आप 20 फरवरी या 21 फरवरी या 22 फरवरी के दिन ही आप इसका फॉर्म भरें, क्योंकि लास्ट जब डेट इसकी नज़दीक आती है तो सर्वर पर काफ़ी दबाव पड़ने की वजह से सर्वर इशू होने लगता है, फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता, पेंडिंग में चला जाता है, किसी का पेमेंट नहीं हो पाती है। तो इस तरह से कुछ सावधानियां बरतने, इस तरह की असावधानियां आपके साथ ना हो, इसलिए आप लोग इसको फॉर्म जल्द से जल्द फॉर्म जिस दिन से अप्लाई होने लगे उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आप फॉर्म को अप्लाई कर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे तो आपके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है, जैसे कि सर्वर इशू या पेमेंट न कटना, और इस तरह से आप फॉर्म भरने से वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर दें, और जितना जल्दी आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे आप तैयारी करने के लिए उतने ही ज़्यादा उत्सुक होंगे, क्योंकि आपको एक अलग से मोटिवेशन मिलेगा कि हमने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, अब तैयारी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार मौका है। और इसमें योग्यता 10वीं पास है, 18 से 36 वर्ष, या कुछ मामलों में इसको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा कुछ वर्गों के लिए। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।